वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। ये वीडियो का पार्ट 2 है, एक्सपोज सीजन पार्ट 2। क्यों मैं एक्सपोज बता रहा हूँ? सच्चाई को सामने लाना। अगर कोई झूठा चीज़ आपको दिखा रहा है, उस चीज़ से कुछ अगर सच्चाई को सामने लाना है, उसको एक्सपोज, आप जानते हैं इस चीज़ को। ये पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हमारे पानी में क्या क्या होना चाहिए, कितना TDS तक पानी हम लोग पी सकते हैं, और TDS के अंदर क्या पार्ट कितना मात्रा तक होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको लाइव डेमो दूंगा गवर्नमेंट साइट से, जो इंडियन स्टैंडर्ड साइट है, वहाँ पे जो सारे चीज़ मेंशन है, उसके आधार पे आप पानी पी रहे हैं या आप फिल्टर आपको कब बदलना चाहिए। जैसे कंपनी क्लेम्स कर रही है आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, अलग अलग कंपनी का मैं बोलूँगा ऐसे सेल स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन में सबसे पुराना कंपनी जो है कैंट एंड एक्वागार्ड है, जो करीब करीब 20 से 25 साल से इस इंडस्ट्री में है। उसके अलावा कई और कंपनीज़ हैं जो उतना ज़्यादा अपना प्रचार नहीं करती है, बट जो भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, मैं कुछ बड़े बड़े कंपनी का नाम आपको बताऊंगा, जैसे एक्वागार्ड हो गया, केंट हो गया, लिप्योर हो गया, प्योरिट हो गया, अर्बन कंपनी का नेटिव हो गया, देन आपका केंट में बहुत सारा मॉडल्स है, जैसे प्योरिट में भी बहुत सारा है, कॉपर्स वगैरह है। तो जो ब्रांडेड हैवेल्स हो गया, देन ब्लू स्टार हो गया। तो ये जो कंपनीज़, आप जिस कंपनी फेमस है, आप किसी कंपनी को बिलीव करते हो, LG का भी प्योरीफायर है, तो आप सोचते हो ब्रांडेड कंपनी मतलब ज़रूर अच्छा चीज़ ज़रूर होंगे। हाँ, कुछ कंपनीज़ जो है अच्छे चीज़ ज़रूर देते हैं आपको, बट कुछ कंपनी वहाँ आपको बताते कुछ है और देते कुछ है। बट आज ये सारे कंपनीज़ का पोल खुल जाएगा। अब मेरे साथ किसी कंपनी का दुश्मनी है नहीं, मैं चीज़ें जो सही है उसी को आपके सामने लेके आऊँगा भाई, विथ प्रूफ। आप मेरा बात भी बिलीव मत करो, मैं आपको सारा चीज़ का प्रूफ देके बताऊंगा कब फिल्टर चेंज करना है, मैंडेटरी कब है, कब करना चाहिए, कितना TDS का पानी पीना चाहिए, पानी का सोर्स क्या क्या है, अगर आपके वहाँ हार्ड पानी ज़्यादा आ रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर अच्छा पानी आना चाहिए तो आ रहा है उसको कैसे प्यूरीफाई करना, उसके बारे में। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ, कोई वीडियो क्लिप्स, उसको आप ध्यान से देखिए और उससे आपको क्या समझ आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को देखता हूं पहले, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूं। ये नूडल्स वापस लेके जाओ। ये सब ना मैं खाती हूँ ना किसी को खाने देती हूँ। बर्गर्स, पिज्जा, सब कुछ ही छोड़ दे रहा हूँ। इसमें शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। कोई शक्कर नहीं, शक्कर बंद हो गई। And all of those drinks, just make sure there's not much sugar. So dark chocolate is helping me then. Dark chocolate, yes, not the traditional. Not the traditional, not processed foods. When you say that, nothing from a tin, from a pack. इतना टेस्टी कुरकुरे अकेले खाओगे क्या? कैसा लगा वीडियो क्लिप? कुछ समझ आया आपको? हाँ, कुछ लोग तो समझ गए होंगे। जो लोग समझ गए हैं ये तो जान गए हैं आप, जिसका जितना ज़्यादा प्रचार होता है वो चीज़ उतना अच्छा नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है आगे बताते हैं, बट इस वीडियो के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। आज के डेट में कोई भी चीज़, हमें अगर एक मोबाइल भी खरीदना होता है या कोई भी चीज़ खरीदना होता है, हम लोग रिव्यूज़ देखते हैं, क्योंकि रिव्यूज़ से हमें ये पता चलता है जो प्रोडक्ट मतलब जो लोग इस्तेमाल किए हैं कितना अच्छा है कितना बुरा है। बट हमारे वाटर इंडस्ट्री में टोटली अलग है। आप यूज़ करने के बाद भी उसका प्रॉपर चीज़ आप नहीं जान सकते हो जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। जैसे किसी का फ़िल्टर चल रहा है, कोई 5 साल तक, मैं काफ़ी कस्टमर के घर गया हूँ, 3-4 साल से कभी वो फ़िल्टर बदले नहीं है, वो बोलते हैं चल रहा है, बट उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। मैं बताना उनको, मैं गलत तरीके से नहीं बोलूँगा, उसको एक्चुअली प्रॉपर एजुकेशन उनको पास नहीं है वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में, जो कब इसका कार्बन चेंज होना चाहिए, कब सेडिमेंट चेंज होना चाहिए और कब मेम्ब्रेन चेंज होना चाहिए। जो कंपनीज़ आज तक आपको मैंडेटरी करके रखा था जो 1 साल में आपको फ़िल्टर चेंज करना ही है, आज वो लोग 2 साल में आ गए हैं। क्यों भाई? शुरू में भी तो आप कोई फिल्टर यूज़ कर रहे थे, तब तो 1 साल दे रहे थे, आज 2 साल वारंटी क्यों दे रहे हो? मार्केट में जब हवा चलती है ना, तो सारे कंपनी उस हवा के रूप में मुड़ जाते हैं, जैसे आज हो रहा है। 2020 के बाद आप देखोगे ना, वाटर इंडस्ट्री में जैसे बूम करके आ गया।
आपको इतना दिन जो कंपनीज आपको साल का 4,500-5,000 रुपया ले रहा था, आज वो बोल रहे हैं आपको 2 साल तक सर्विस करना ही नहीं है, हमारा फिल्टर चलेगा, सेल्फ क्लीनिंग है। अरे प्यूरिफिकेशन में क्या सेल्फ क्लीनिंग ऑप्शन होता है? अब इसका भी पोल खोलने वाला हूँ मैं, सेल्फ क्लीनिंग क्या होता है। प्यूरिफिकेशन सेल्फ क्लीनिंग करके कुछ होता नहीं है। अगर ये लोग सेल्फ क्लीनिंग कर भी रहे हैं ना, ये पुराना टेक्नोलॉजी है जो केंट काफ़ी दिनों से और एक्वागार्ड काफ़ी दिनों से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसको ऑटो फ्लश बोला जाता है। ऑटो फ्लश सिर्फ मेम्ब्रेन लाइफ को बूस्ट करती है, उससे फिर प्यूरिफिकेशन का कुछ भी लेना नहीं है। चलिए इस टॉपिक में हम अभी नहीं जाएंगे, इस टॉपिक में अगला वीडियो में ज़रूर आएगा। बट अभी हम लोग बैठेंगे कंप्यूटर में और आपको इंडियन स्टैंडर्ड के मानक, मतलब जो भी इंडिया गवर्नमेंट जो बता रही है पानी का स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो में इसका डिटेल रहेगा। मैं धीरे धीरे सारा धागा खोलने वाला हूँ कंपनीज का। जो कंपनी सही में अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अच्छा ही बोलूँगा। मैं किसी कंपनी को हेट नहीं करता हूँ। जो भी कंपनीज के साथ हम डील करते हैं सबका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सबका होता है। कब की चीज़ें जब नया बन के आती है उसमें सुधार होते कंपनी नया चीज़ें लाते रहती है, इस चीज़ को मैं एग्री कर रहा हूँ। बट वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री में आज जो हो रहा है वो सिर्फ कस्टमर के साथ धोखाबाजी हो रहा है। अब कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं आगे। हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना ब्राउज़र ओपन पर सिंपली यहाँ टाइप करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जब इसको आप टाइप करेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे जो AI ओवरव्यू है वहाँ पे आपको दिखा देता है सब कुछ, बट हमें जाना है गवर्नमेंट साइड पे क्योंकि हम यहाँ प्रूफ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो 2012 का एडिशन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मानक भवन, ये बहादुर शाह अपना जो दिल्ली का ऑफिस का एड्रेस है उनका गवर्नमेंट का। ये एंडीमेंट नंबर 1 जून 2015 में आया था, 2000 ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन। इसमें सेकेंड रिवीजन है। ये सेकेंड रिवीजन में हम लोग सीधा देखिए, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। हम सीधा मोटा मोटी बात करते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कौन सा देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है में EU डायरेक्टिव्स रिलेटिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर इंटेंट ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन 80/778 EC एंड काउंसिल डायरेक्टिव 98/83 EC, एक फाइल है उनका। उसके बाद US EPA स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, नेशनल प्राइमरी ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, एंड WHO गाइडलाइन भी इसमें है, ड्रिंकिंग वाटर का क्या क्या गाइडलाइन होना चाहिए। ये सभी मिला के जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से पानी को टेस्ट करके बताते हैं हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो हमारे शरीर में कितना तक हमारा जो क्षमता है पानी का पीने का, हम लोग जो भी मतलब कितना तक जो कंज्यूमेबल है, कितना TDS तक पानी पी सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बताया था TDS टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्ट, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं और कितना रिक्वायरमेंट हो जाता है। एक्सेप्टेबल लिमिट, हम लोग एक्सेप्टेबल लिमिट ही लेके चलेंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्स में नहीं जाएंगे। देखिए कलर को कभी भी हेज़न यूनिट में नापा जाता है, तो हेज़न यूनिट इसका डिटेल उतना नहीं चाहिए आप लोगों को, बट कलर में हेज़न यूनिट में यहाँ पे 5 दिया हुआ है। इस चीज़ को हम लोग कार्बन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। ऑर्डर एग्रीबल, मतलब जितना स्मेल होता है ना वो कार्बन से चली जाती है। pH वैल्यू कितना रहना चाहिए? 6.5 से 8.5 ही रहना चाहिए, उसके बीच में। अगर उसका बिलो है तो एसिडिक वाटर है, और उससे ज़्यादा 8.5 से अल्कलाइन ज़्यादा लेना भी नहीं है शरीर को। अब क्यों नहीं लेना है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टर्बिडिटी, जो कलर्स होता है ना अंदर में, टर्बिडिटी टाइप का मतलब गंदगी, वो सब का लिमिट कितना है? एक्सेप्टेबल 1 है। ये सारी चीज़ कहाँ मिलेगा हमें? ये सारी चीज़ हम जब वाटर को टेस्ट कराएंगे, मतलब लैब में टेस्ट कराते हैं, तब ये सब सारी चीज़ मिल जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वाटर प्यूरीफायर को सिलेक्ट करने के लिए TDS मीटर से नाप लेते हैं पानी। हाँ, अब तो ये भी संभव, आप लोग बोलेंगे ये भी तो संभव नहीं हम लोग सबका घर का पानी टेस्ट कराएं, क्योंकि एक टेस्टिंग का खर्च करीब 1500 से 2000 रुपये आता है। अब इसके बारे में हम बताएंगे कैसे बिना टेस्ट किए भी आप पानी का फ़िल्टर को चूज़ कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट बताएंगे। पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना चीज़ें बता दिया गवर्नमेंट ने हमें, 6 चीज़ें बता दिया पानी के अंदर, ठीक है। TDS 500 से नीचे होना चाहिए तो ड्रिंकेबल है। अब आ जाती है यहाँ पे, देखिए 11 चीज़ और दिया है इसमें, सीरियल नंबर 11 नहीं सॉरी, इसमें मैं आपको बताया था ना बहुत सारे चीज़ रहते हैं। हम लोग जो भी सॉल्ट्स होते हैं, ये सारे एक तरह से सॉल्ट्स के हिसाब से ही नापेंगे हम लोग।
या मेटल्स जो भी चीज़ें हैं, ये सारे चीज़ें जो है देख रहे हैं आपको, एल्युमिनियम कितना होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट कितना है 0.03, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एमोनिया होना चाहिए कितना, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा कैल्शियम कितना होना चाहिए, क्लोराइड कितना होना चाहिए, कॉपर कितना पार्ट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आप डायरेक्ट जब देखेंगे ना, नाइट्रेट कितना होना चाहिए, मैग्नीज कितना होना चाहिए, मिनरल कितना चाहिए, मिनरल ऑयल कितना रहना चाहिए, किससे जा मतलब ओवर लिमिट नहीं होना चाहिए इससे। तो जब भी ओवर लिमिट होगा तब क्या होगा, ओवर लिमिट होने से क्या हमारा बॉडी में नुकसान होगा। नुकसान किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए आप ज़रूरत से ज़्यादा एल्युमिनियम आपका शरीर में जा रहा है, या नाइट्रेट जा रहा है, या सल्फेट जा रहा है, या कैल्शियम कार्बोनेट जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ बता दी। आप देखिए यहाँ पे टोटल हार्डनेस लिखा हुआ है। हार्डनेस क्या है 200। अभी नॉर्मली आपके वहाँ जो भी टेक्नीशियन आता है वो क्या बताता है, जो हार्डनेस ज़्यादा है, हार्डनेस एंड टीडीएस दोनों अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे जिंक कितना चाहिए हो गया, लेड कितना, मर्क्यूरी कितना, ये सारे गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना कर, आप इस फॉर्म को आराम से देखिएगा ना, यहाँ पे इतना सारा चीज़ दिया हुआ है, कौन सा पार्ट कितना लिमिट है, ये सारे इस गवर्नमेंट साइट पे दिया हुआ है। इसको कम से कम आप एक बार पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए। अब आरओ कैसे काम करेगा, क्या आरओ सारे चीज़ निकालता है, अब निकालता है तो कितना लिमिट हम कैसे पता करेंगे, ये सारी चीज़ें लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है। क्योंकि मैंने तो आपको दिखा दिया गवर्नमेंट का जो भी आईएएस के मानक के हिसाब से कितना होना चाहिए, ये सारे तो कंपनी आपको बताती नहीं है। कंपनी एक आरओ बना दिया, बोला मेरा प्यूरीफायर अच्छा है, आप 2 साल नहीं 4 साल में चेंज करो। अब इस तरह से होता नहीं है। देखिए कोई भी चीज़ का एक कैपेसिटी होता है। अगर हम लोग आरओ यूज़ कर रहे हैं, क्या आरओ ये सारे पार्टिकल्स निकालता है? मैं बोलूँगा हाँ, सारे निकाल देता है। उसमें अच्छे चीज़ भी निकल जाते हैं, बुरे चीज़ भी निकल जाते हैं। मतलब जो हमें नहीं चाहिए वो भी निकल जाता है, जो बॉडी में चाहिए वो भी निकाल देता है आरओ। बट कंपनीज इससे क्लेम कैसे कर सकता है जो उनका आरओ सबसे हेल्दी है? अब इस पैरामीटर में अगर हम सारे कंपनीज को ले आते हैं एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड, तो कंपनी जो पार्ट दे रही है उस पार्ट का एक लाइफ टाइम भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो आपको 40 किलोमीटर कोई बाइक देता है, कोई 50 किलोमीटर देता है, कोई 100 किलोमीटर भी देता है और कोई 10 किलोमीटर भी देता है। तो सब कंपनी का जो प्रोडक्ट है सबका लिमिटेशन अलग अलग है। वो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ये सारे चीज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई नया आरओ लेके आए हैं, अब कंपनीज़ क्या आपको टेस्ट रिपोर्ट देता है, नया आरओ का रिपोर्ट दिखाता है जो हमने अपना पानी को इस लैब में टेस्ट कराया, हमने मल्टीपल लैब में टेस्ट कराया, देखिए हमारा पानी का मानक एकदम सही है और आपका हेल्थ के लिए एकदम सही है। ये कंपनीज बता देती है, बट उनका ये मशीन कितना दिन तक इस चीज़ को कर सकता है? मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। क्या आप कोई भी आरओ खरीद के लाते हैं और सब में इस तरह से लगातार लाइफ टाइम तक ऐसा चलेगा? या 2 साल कंपनी क्लेम करती है 2 साल तक चलेगा, या 1 साल चलेगा? इसका भी तो एक लिमिटेशन है ना। कार्बन कितना दिन तक चल सकता है, सेडिमेंट कितना दिन तक चल सकता है, एक मेम्ब्रेन कितना दिन तक चलता है, एक अल्कलाइन के फैक्ट्रीज आप अगर दे रहे हैं, जो कंपनी बता रही है जो अल्कलाइन लगा दी है, आपका पानी अल्कलाइन आ रहा है, हाँ नया में आता है, बट उसका भी एक लिमिटेशन होता है। लिमिटेशन कैसा होता है? कौन सा क्वालिटी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, इसका डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट में लाने वाला हूँ। कौन सा कार्बन कितना क्लोरीन को रिमूव कर सकता है, कौन सा अल्कलाइन कैटरेज कितना दिन तक आपको अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट कंपनीज आपको दे रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका लाइफ लाइन। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये प्रूफ करा सकता हूँ मैं, जो भी कंपनीज आपको हेल्थ के लिए बोलते हैं हमने अल्कलाइन लगा दिया, मिनरल लगा दिया और ये 2 साल तक चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसको भी हम प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो आपको आईएएस के मानक समझ में आ गया। ये जस्ट एक रेफरेंस है आगे के वीडियो के लिए। आप खाली इसको अच्छा से पढ़ लीजिए और नॉलेज ले लीजिए पानी में कितना तरह का टीडीएस होता है। टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड में ये सारे चीज़ आते हैं, मर्क्यूरी, लेड, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मिनरल्स, सिलिका, सिल्वर, सल्फाइड, जिंक, सारे चीज़ आते हैं।
तो ये टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स में हम आप जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम कैसे पता करेंगे हमारा TDS 300 और अच्छा है। तो जब तक हम लोग इस तरह का टेस्ट रिपोर्ट नहीं निकालते हैं, अगर मान लीजिए कहीं का पानी में हम बोल सकते हैं कैल्शियम लिमिट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 75 तक बोला गया, सही है। अगर कहीं 100 आ गया तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं ये TDS होता क्या है। TDS हर जगह का TDS अलग अलग क्यों होता है। हर घर का मतलब हर प्रॉपर्टी में, अगर आपका प्रॉपर्टी में एक बोर वाटर है, आपका वहाँ का पानी का TDS और बगल वाले घर में अगर बोर वाटर लगा हुआ है, दोनों का TDS अलग क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और समझेंगे TDS होता क्या है और TDS कैसे, जबकि रेन सोर्स का TDS जो होता है 10 to 20 होता है, जब वो मिट्टी के अंदर जाता है कैसे अपने साथ सारे सॉलिड्स को अपने अंदर ले लेती है और हमें उस पानी को जब हम लोग बाहर निकालते हैं और उसको हम लोग को पीने लायक बनाना है तो क्या क्या ट्रीटमेंट करना है और कैसे RO काम करती है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताते हैं। हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में TDS को, उसके बाद pH को, उसके बाद में सारे कंपनी का मैं प्यूरीफायर दिखा के उसके बारे में बताऊंगा टोटल डिटेल, उसमें कितना फ़िल्टर लगे हैं, कंपनी जो स्टेज क्लेम करती है, जो उनका 10 स्टेज है 6 स्टेज है, उस स्टेज को मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, फ़िल्टर खोल के दिखाऊंगा, काट के दिखाऊंगा और आपको समझा के बताऊंगा इसका फ़िल्टर कितना और कितना सच कंपनी बता रही है उसके। और आपको अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसमें मुझे हेल्प होगा आगे वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।